मुझे खुशी है कि उत्तर पूर्वी राज्यों ने भी विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज उत्तर पूर्व राज्य विकास के नए गति की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर साझे प्रयासों से यहाँ की चुनौतियों को, यहाँ के कठिनाइयों को आपस में साझा कर किस तरीके से इन राज्यों के अंदर हम भौतिक संसाधनों को ठीक से उपलब्ध करा सकें, आवागमन के साधनों के अंदर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। और मुझे खुशी है कि आज पूर्वोत्तर राज्य जहां रोड कनेक्टिविटी से बेहतर जुड़ रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। मैं कल जब रास्ते में आ रहा था तो आइजोल में ट्रेन का ट्रैक भी का काम चल रहा था। अधिकतम राज्यों को और राज्यों के कई जिलों को भी रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है। मुझे आशा है इन प्रयासों से हम अपने अपने क्षेत्रों में समृद्धि और खुशहाली ला पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, विशेष रूप से चुने प्रतिनिधि की, क्योंकि लोकतंत्र में चुने प्रतिनिधि जनता की आवाज होते हैं। चुने प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है वो जनता से संवाद कर उनकी कठिनाइयां, उनकी चुनौतियों, उनके संकट को इन संस्थाओं में रखकर उनकी आकांक्षाओं को पूरी कर सके। और इसीलिए इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी हम बेहतर संचालन करने के लिए आने वाले प्रतिनिधियों की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। हम किस तरीके का व्यवहार सदनों में करें, किस तरीके की मर्यादा सदनों में कायम रखें और ये सदन चर्चा संवाद के केंद्र बने। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की ताकत है। किसी भी देश का लोकतंत्र जब मजबूत होगा जब उसमें सहमति भी होगी, असहमति भी होगी, पक्ष का विचार भी होगा, असहमति का विचार भी होगा, आलोचना भी होगी, नीतियों के बारे में परामर्श भी होगा, कानून बनाते समय अच्छे सुझाव हो, कानून बनाते समय कानून की पारदर्शिता हो, कानून बनाते समय लंबी डिबेट हो, चर्चा हो। चर्चा संवाद से हम बेहतर कानून बना सकते हैं, बेहतर नीतियां बना सकते हैं और चर्चा संवाद से ही जो नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं हम लागू कर रहे हैं उसमें अगर आलोचना भी होगी तो उसको सकारात्मक दृष्टि से लेकर उन नीतियों और कार्यक्रमों में समय समय में परिवर्तन करने की दिशा भी तय होगी। इसीलिए मेरा मानना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बदलते परिप्रेक्ष्य में हमें हमारी संस्थाओं को डिजिटल और तकनीकी से परिपूर्ण करना होगा। जितनी संस्थाएं जनता से सीधे संवाद से जुड़ेगी, जितना जनप्रतिनिधियों का सीधा जनता से संवाद होगा, वह भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए हम डिजिटल भी कर सकते हैं। तकनीकी के जितने भी बेहतर उपयोग साधन उसका उपयोग कर सकते हैं ताकि हम अपने क्षेत्र की जनता से बेहतर संवाद कर सकें। वहां के स्टेक होल्डरों से समय समय पर बेहतर में सुझाव प्राप्त हो सके। जमीन पर रहने वाला व्यक्ति को ज्यादा जानकारी होती है कठिनाइयों की, चुनौतियों की, संकटों की और रोजमर्रा की जिंदगी को। हम अगर तकनीकी से और डिजिटल माध्यम जितना सशक्त करेंगे उतनी ही संस्थाओं को भी बेहतर करेंगे और जनप्रतिनिधियों के अंदर भी पारदर्शिता, जवाबदेही लाएंगे। इसलिए समय समय पर डिजिटल का उपयोग भी हमें संस्थाओं को भी करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को जोड़ना चाहिए और जनता से सीधा उनका जुड़ाव होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सीपीए के अंदर भी हमने चर्चा की
कि इन संस्थाओं के अंदर अधिकतर जनभागीदारी बढ़े। लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर जितनी जनभागीदारी बनेगी, जितनी सक्रिय भागीदारी बनेगी, उतनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में शुचिता भी आएगी और पारदर्शिता और जवाबदेही भी आएगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने अपने राज्यों के अंदर भी, चाहे विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, महिलाएं हो, समाज के अलग अलग स्टेक होल्डर हो, उनके साथ हमारी चर्चा संवाद हो सके। विकास के साथ साथ हम अपने अपने राज्यों के अंदर इंडस्ट्रीज, व्यापार, तकनीकी और उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर के अंदर क्या परिवर्तन ला सकते हैं। देश के अंदर हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत की ताकत दुनिया में बढ़ रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से हम दुनिया के अंदर एक प्रमुख ताकत के ऊपर हैं। हमारे विचार, हमारी नीतियां, हमारी कार्य योजनाएं, हमारे कानून, हमारी पारदर्शिता के कारण दुनिया के अधिकतम देश भारत के अंदर निवेश कर रहे हैं। एक निवेश का वातावरण भी बढ़ा है और मुझे बहुत बड़ी संभावनाएं लगती है नॉर्थ ईस्ट के इन प्रदेशों के अंदर, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे कला का सेक्टर हो, चाहे हैंडलूम का सेक्टर हो, चाहे यहाँ पर्यटन का सेक्टर हो, इनको भी हम दुनिया के अंदर एक नया निवेश का रास्ता इन राज्यों में दे सकते हैं। केवल जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां आवागमन के साधन की है, चुनौतियां प्राकृतिक आपदाओं की है, लेकिन उसके बाद भी एक अच्छे अवसर उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर है जिससे हम दुनिया के देशों को जोड़ सकते हैं। और आने वाले समय में जितनी कनेक्टिविटी बेटर होगी, उतने ही हम दुनिया के देशों को भी और भारत के अन्य प्रदेशों को जोड़कर यहाँ पर जो हमारी कला संस्कृति, जो हमारा प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक खेती है, उस खेती के विभिन्न अनाज से लेकर फलोद्यान से लेकर कई चीजें, औषधियों को भी हम जोड़ सकते हैं। मुझे आशा है कि ये 2 दिन की सीपीए जोन की ये बैठक आपस में अलग अलग राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज, उनकी संस्थाओं में नवाचार, विधायकों के नए इनोवेशन, विधायकों द्वारा अपनी जनता से सीधा संवाद और किस तरीके से संवाद के माध्यम से उच्च मर्यादाओं की चर्चा संवाद, बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए भी हम एक साझा अपने अपने अनुभवों को साझा करेंगे, साझे विचारों को करेंगे। लोकतंत्र में ये हमारी ताकत है कि हमारी प्रतिस्पर्धा इसलिए है कि हम अपने अपने राज्यों को एक बेहतर राज्य बना सकें, अपने राज्यों की जनता के आर्थिक सामाजिक कल्याण के साथ उनके जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकें। जब सभी पूर्वोत्तर के राज्य इस बात की प्रतिस्पर्धा करेंगे कि मैं किस तरीके से अपने राज्य की जनता को खुशहाल, समृद्धि, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, और इसके लिए विधायी संस्थाओं में जो चर्चा संवाद होती है वही आर्थिक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। और मैंने देखा है पूर्वोत्तर राज्य के सभी प्रतिनिधि आपस में हर वर्ष में 1 बार 2 बार अपने अनुभवों को भी साझा करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करते हैं और उसके साथ साथ अच्छी परंपराएं, प्रॉपर्टियों को साझा करते हैं, जिससे जो नॉर्थ ईस्ट की विधायी संस्थाएं हैं वो जवाबदेही भी है, पारदर्शिता भी है और जहां पे उच्च कोटि की चर्चा संवाद भी होती है। और यही प्रयास सभी राज्यों की विधानसभा में होना चाहिए, केंद्रीय विधान मंडलों में भी इसी तरीके से प्रयास होना चाहिए। मुझे आशा है जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
आप सब बैठे हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति हम कर पाएंगे। सतत और समावेशी विकास को लेकर हमारी अवधारणा को और बेहतर कर पाएंगे और इन विधायी संस्थाओं के माध्यम से हम पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास, वहां की जनता के आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे और दुनिया के देशों से ये जो पूर्वोत्तर राज्य जुड़े हुए हैं उनके अंदर हमारे अच्छी सांस्कृतिक, हमारे आदान प्रदान बेहतर हैं। अभी डिप्टी चेयरमैन साहब ने डिटेल में बताया, आसियान देशों के साथ भारत के संबंध, आसियान देशों के पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध बहुत गहरे पुराने रिश्ते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते हैं, हमारे आपस में रीति रिवाज के रिश्ते हैं। हम किस तरीके से व्यापार और निवेश के नए रास्ते खोल सकते हैं ताकि आने वाले समय में इन पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर रोजगार का नए साधन सर्जन हो सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके और उसके साथ साथ यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का, यहाँ के कृषि, यहाँ के फूल, मतलब कितनी बेहतरीन। मैं जब मालूम किया तो यहाँ के फूल देश में, दुनिया में जा सकते हैं। यहाँ का बम्बू का बना फर्नीचर, टाइल्स जो इंडस्ट्री लग सकती है वह दुनिया के अंदर नया बाजार कर सकती है। यहाँ के फल फ्रूट को हम दुनिया के अंदर नए बाजार दे सकते हैं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी आय बढ़ सके। अब हमारी चुनौती यही है कि हम अपने प्रदेशों के अंदर रोजगार उपलब्ध करा सकें, लोगों को रोजगार के साथ उनको बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, आवागमन के साधन, विकास भी हो और विकास के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए जो नए अवसर भारत को मिले हैं, उस अवसरों का लाभ उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष रूप से मिले। इसके लिए हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं चर्चा करेगी, संवाद करेगी और आपस में लोकतंत्र में चर्चा, संवाद और मंथन से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत से हम लोक कल्याणकारी योजना बनाकर लोगों का कल्याण करेंगे, उनके जीवन को बेहतर करेंगे। मैं पुनः यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनका एक लंबा अनुभव, प्रशासनिक अनुभव भी रहा है, उनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ अब इस राज्य को मिलेगा। यहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष जो पहली बार विधायक बने, पहली बार स्पीकर बने, लेकिन उनका अनुभव पुराना है, उसका लाभ भी विधायी संस्थाओं को मिलेगा। और विशेष रूप से नागालैंड के हमारे चेयरपर्सन जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और सभी राज्यों के विधानसभा के अध्यक्षों और वहां के विधायक प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मिजोरम के अंदर सीपीए जोन की 3 बैठक आयोजित कर और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि इस सम्मेलन में श्री ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष पधार सके।